और हो रही है, तो थोड़ा सा पीछे हट करके और इस पर विचार करें कि आखिर ये फोर्स बढ़ाने से जब हत्याएं नहीं रुक रही है तो थोड़ा पीछे हटा जाए और विचार करें कि आखिर समस्या कहाँ है। आज ये नक्सलवाद के संबंध में आमतौर पर समस्या कुछ और है और उसका इलाज कुछ और तरीके से ढूंढा जाता है, तो वो थोड़ा सा वो भी एक बात है देश के बुद्धिजीवियों में और लोगों में भी विचार होता रहता है। खास करके हम भी ये सोचते हैं कि थोड़ा पिछले कई घटनाएं हुई ऐसे उस पर से जैसे कलेक्टर के अपहरण कांड के बाद जो हाई पावर रिव्यू कमेटी बनी, वो कमेटी कुछ काम नहीं किया और उस कमेटी के मार्फत थोड़ा सा ठीक ठाक काम करता है, उसके जरिए माओवादी के साथ संपर्क भी होता है, बातचीत भी होती, तो निश्चित ही कुछ बात और होता, पर ऐसा कुछ गवर्नमेंट की साइड से भी नहीं हुआ। ये भी ठीक नहीं है। हम हमेशा नक्सलवाद की समस्या पर बातचीत को सबसे ज्यादा महत्व देते रहे हैं। आज भी हम इस राय इस पक्ष में है कि बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, और इस हमले में सिर्फ कांग्रेस ने ही अपनों को नहीं खोया है बल्कि देश के सामने एक सवालिया निशान लगा दिया है इस हमले में, जैसा कि सोनिया गांधी ने भी कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। ये देखिए, ये मैं पुनः कह रहा हूँ, पहले भी कई घटनाएं हो गई हैं देश के अंदर। आंध्रा में भी हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, छत्तीसगढ़ में भी हुई है। लेकिन आज ये बात सच है कि ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है किसी राजनेताओं पर होने वाले हमलों में। इसलिए अब बिल्कुल इस पर विचार होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मैं चूंकि हम लोग बस्तर में हैं और लगातार लोगों के संपर्क में हैं और बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हम रूबरू होते रहते हैं सरकार के साथ, लोगों को लेकर के, पर हम ये सोचते हैं कि अभी अभी जैसे बीजापुर कोंटा के इलाकों में इतने फोर्स बढ़ाया गया है और लगातार कई कैंप्स खोले गए हैं। कभी कभी इस टाइप की एक साथ अचानक इतने कैंप्स खोलने का भी प्रतिक्रिया माओवादियों की तरफ से किस तरह से आता है जी, तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि इस तरह फोर्स के बढ़ाने से माओवाद का हल नहीं है यहाँ। इसलिए कहीं पीछे हट करके इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद खबर भारती से बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नंद कुमार पटेल की शव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोर्चरी की ये तस्वीर है जहां पर शवों का अंबार लगा हुआ है। पोस्टमार्टम जो है वो जारी है और हर ओर से इस हमले की निंदा हो रही है। तो वहीं इस हमले से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के पोस्टर्स बैनर फाड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला भी फूंका है कांग्रेसियों ने। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो 29 लोगों की मौत हुई है इस हमले में। देश का सबसे बड़ा माओवादी हमला ये जो सुकमा में अंजाम दिया माओवादियों ने। दरभा के जंगलों के पास कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को रोककर इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें 29 लोगों की मौत हुई, जबकि 35 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं 32 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें रायपुर रेफर किया गया है, रायपुर ले जाया गया है, वहां इलाज चल रहा है उनका। तो वहीं जगदलपुर में भी कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भर्ती हैं। विद्याचरण शुक्ला को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। 3 गोलियां लगी हैं विद्याचरण शुक्ला को। आइए